नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज हमारे नए कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं चित्रकूट जिले के राजनीति के नए चेहरे और जनसत्ता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष कुणाल प्रताप सिंह जी। राजनीति में नए हैं, लेकिन युवाओं में जोश और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा लेकर आए हैं। आज हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि चित्रकूट जिले में जो राजनीति का यहाँ पर चल रहा है, और ये सबसे पहली बात ये है कि जनसत्ता पार्टी में ही इनका लगाव क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये जानते हैं। सबसे पहले कुणाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, और हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई जिलाध्यक्ष बनने के लिए। कुणाल जी, हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आपने राजनीति ज्वाइन किया और कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप राजनीति ज्वाइन कर लिए? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया। और जैसे कि मैं समाज के कार्यों में पहले से ही कई समय से कार्य करता रहा हूँ। जैसे कई सारी डेड बॉडीज हैं जो जिनका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं है या उनको लेके जाने वाला कोई नहीं, तो करता रहा मैं सबके लिए इस तरह से। तो समाज में इस तरह के कार्य में करता रहा, और धीरे धीरे ये लगा कि अगर जब तक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तब जाके कोई काम को ताकत से और शक्ति से कर सकते हैं, और उसको करने में सहायक भी रहेगा और लोगों के प्रति भाव दूसरा रहेगा। तो एक ये मन में एक बात आई थी, एक प्लेटफॉर्म से काम करें। तो माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, जो इस पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है लोक जनता सत्ता दल के, तो उनके कार्यशैली, उनकी लोगों के प्रति भाव, हर तबके स्तर के, छोटे स्तर के लोग, मजदूरों के साथ वो हर तरह से सबकी भलाई करते हैं, सबके लिए काम करते हैं, सबको अपना समझ के काम करते हैं। कोई भेदभाव, कोई वो उस तरह का नहीं। तो मैं उनसे प्रेरित रहा, इसलिए तो माननीय राजा भैया की पार्टी से मेरे को। कल आपका कार्यक्रम रहा और कार्यक्रम में आपके गोपाल जी भी थे और काफी बड़ा काफिला था। क्या राज था कि जो है काफिला इकट्ठा अचानक इतना बड़ा हो गया और आप पहली बार राजनीति में ज्वाइन की? कैसे संभव हुआ? देखिए, ये प्रभु भगवान कामतानाथ जी का आशीर्वाद है। और मैं कई सारे युवाओं से और पहले से ही समाज के लिए काम करता रहा, तो कई सारे लोग मुझसे जुड़े हैं और मुझसे दिल से जुड़े हुए हैं। और कोई इस तरह का व्यक्ति नहीं रहा उसमें कि कोई भी किराए के लोग हो या वाहन या कोई ऐसा कुछ। जितना भी गाड़ियां रही, जितने भी लोग रहे, जितने भी माताएं बहनें रही, जितने भी युवा साथी रहे, बड़े भाई छोटे भाई, सबका भरपूर सहयोग मिला और भरपूर भरपूर साथ दिया सबने मेरा। मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आगे भी इसी तरह के प्रयास करता रहूंगा। कुणाल जी, राष्ट्रीय पार्टी तमाम है, उन्हें छोड़ करके आप जनसत्ता पार्टी ही क्यों ज्वाइन किया? क्या खास दिखाई थी? देखिए, जैसे सभी को इस बात का बड़े अच्छे से ज्ञात है कि माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया किसी भी पार्टी में अगर रहे हैं तो उन पर कभी भी किसी चीज का वो नहीं लगा है। जो भी आरोप रहे निराधार रहे सारे, और साफ स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। और मैं उनसे प्रेरित था पहले से ही, और उनके कार्य से और उनकी जो नीतियां हैं, तो मैं पार्टी के उनके नीति को आगे बढ़ाना और जन जन तक पहुंचाना चाहूंगा। चित्रकूट धर्मनगरी क्षेत्र है, धर्मनगरी है ही। आप जिलाध्यक्ष जनसत्ता पार्टी से बने हैं, तो सबसे पहले आपका क्या मुद्दा रहेगा? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या मुद्दा लेकर आप जो है जनता के पास जाएंगे? देखिए, अगर हमारी पार्टी, अगर जनसत्ता दल ने अपने लोगों को बनाया या प्रभाव में जब भी आई, तो जैसे ही प्रभाव में आते हुए सबसे पहले जो मुद्दा है वो शिक्षा का रहेगा। गरीब बच्चों के, गरीब स्कूलों का, जो गरीब बच्चे हैं स्कूलों की शिक्षा से वंचित है, सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी उनको स्कूल पहुंचाना, उनकी शिक्षा के में प्रगति की ओर अग्रसर रहना, और स्वास्थ्य के प्रति और रोजगार युवाओं को रहे, इस तरह प्राथमिकता हमारी पार्टी की रहेगी। आम जनता के मुताबिक चित्रकूट में सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याएं हैं। आप इसमें से कौन से ज्यादा वरीयता देंगे? किसको ज्यादा आप जो जनता के सामने लाएंगे? कि जनता के लिए अगर मेरे को ज्यादातर अगर लगता है, हमारे बुद्धि विवेक से जिस तरह से है, तो ये रहना चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो मुझे लगता है कि लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है, तो इसको प्राथमिकता दी जाएगी। आप एक खुद युवा नेता हैं और आज जनसत्ता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। युवाओं को कैसे अपनी ओर अग्रसित करेंगे कि कैसे जो है अपने जोड़ेंगे कि युवा हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े
और युवा जनसत्ता पार्टी को आगे लेके जाएं? मेरा प्रयास रहता है हमेशा कि आपको बता दें कि मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि कोई भी युवा नशे की तरफ नहीं जाए, गंदी लतों की तरफ ना जाए। हमेशा अ, अपने घर परिवार शिक्षा सहयोग और अच्छे कार्यों में अपना योगदान दे। तो जिस तरह से लगता है तो मैं उसको लोगों को सिखाने का प्रयास करता हूँ और मुझे पता है कि मैं सिखा लूंगा तो वो मेरे साथ रहते हैं और मेरे साथ मदद करते हैं मेरे घरों में। तो मेरे साथ रहेंगे, मैं जोड़ के रखता हूँ अपने लोगों को। एक चुनौती और आपके बीच में आएगी, शायद चित्रकूट है। चित्रकूट में तमाम पार्टियां तो है ही हैं, जी जैसे भाजपा है, सपा, बसपा, जी कांग्रेस, इन सबका एजेंडा है, सबका अलग अलग एजेंडा बना हुआ है। तो आप जनता के बीच में अपना कौन सा एजेंडा लेकर जाएंगे? हमारा सबसे पहले अगर पार्टी का रहेगा तो सबसे पहले हम लोग समाजवादी लोग हैं और इस तरह के प्रयास को करते हैं कि सबसे पहले शिक्षा, लोगों को रोजगार और उनके जीवन जीने को सहायक जिसमें हो उस पूर्ण रूप से वो रहेगा और लोगों के प्रति इसको बढ़ाएंगे और लोगों को बताएंगे। तो स्वाभाविक है कि लोग हमसे दिल से जुड़ेंगे। अभी आगामी चुनाव आ रहे हैं और चुनाव विधानसभा का भी चुनाव है और ग्राम पंचायत का भी चुनाव है, और जनसत्ता पार्टी अपने तत्व में चित्रकूट में क्या एजेंडा लेकर जाएगी जनता के बीच में? देखिए, सड़क स्वास्थ्य बिजली पानी और लोगों को इस चीज को आत्मनिर्भर बनाने के हिसाब से जो काम करने के हिसाब से जो आदमी का विचार रहेगा जो लोग चाहते हैं हम उन चीज को देखेंगे, धरातल पे प्रयास करेंगे, धरातल पे पहुंचेंगे, गांव गांव ब्लॉक ब्लॉक एक एक वार्ड से पहुंच के एक एक वार्ड गांव ब्लॉक सारा जनसंपर्क करके लोगों की समस्याएं सुन के फिर उनको अलाइनमेंट करके फिर देखते हैं कि किस तरह से बनता है। तो माननीय राजा भैया का जो कार्य निर्देश होगा जिस हिसाब से हम उस पैटर्न पे काम करेंगे। अच्छा, अभी राजा भैया के नेतृत्व में आप काम करना कर रहे हैं, लेकिन आप गोपाल जी कल आए थे, तो अपने टीम को मैनेजमेंट जोड़ने के लिए क्या क्या योजनाएं हैं कि हमारी टीम ज्यादा से ज्यादा बढ़े? टीम तो देखिए जनाधार तो जनसत्ता पार्टी का घंटों के हिसाब से बढ़ रहा है ना। आप पूरे प्रदेश में कहीं भी देख लीजिए जो माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी लोकप्रियता इसलिए अच्छी है कि वो अच्छे व्यक्ति हैं। लोग तो कुछ भी कैसे भी कह सकते हैं और कहते रहते हैं लेकिन इससे कोई सरोकार नहीं है। वो लोकप्रियता भी बढ़ेगी और पार्टी की सीटें भी इस बार आएंगी और पूरी ताकत से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता में युवाओं में यही संदेश देना चाहूंगा कि जो समाज के प्रति अच्छे कार्य हैं, जो समाज के हित में है, उस प्रति में काम करें। सारे युवा लोग नशे से दूर रहें, अच्छे कार्यों में रखें, अपनी रुचि रखें, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें।